आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। मैं ये कहूँगा सभी लोगों से, मेरे गुरुजी पे कोई भी इस चीज का आरोप नहीं है। के सामने हम आत्महत्या करेंगे, गाड़ी ने पेट्रोल निकाल रखा, बोतलें भर रहा किया। बाबा जी किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे और बाबा जी से भी नहीं मिल सकते हैं। हमें सबके साथ बाबा हमारे बोलते सनातनी एक हो और ये सनातनी होके हम लोगों को ये कहा गया कि जो करना है वो कर लीजिए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम तुझे भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। गजानन
बालाजी की दुकान बताना चाहता हूँ। ईश्वर सत्य है, सत्य सिद्ध है, सत्य सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों हाथ उठाओ। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों हाथ उठाओ। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम के भक्त यहाँ पर बाबा बागेश्वर के दर्शन करने के लिए मौजूद है, लेकिन वहीं बाबा बागेश्वर के नाम पर यहाँ पर छोटे व्यापारियों को ठगने का मामला भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे जो पंडाल पीछे दिख रहे हैं, आपको स्टॉल्स दिख रही हैं, वो स्टॉल यहाँ पर इसलिए सजाई गई थी कि यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं वो कुछ कमाई भी कर सकेंगे और भक्तों को यहाँ पर खाने पीने की समस्या भी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से जो वादे करके इन व्यापारियों को पैसा लिया गया था, इन व्यापारियों को यहाँ जगह दी गई थी, उसके बाद पैसा लेके कमेटी वाले गायब हो गए हैं। और ये व्यापारी जो बाहर से आए हुए हैं और जिन्होंने लाखों रुपए कर्ज पर लेकर लगाए हैं, वो किस तरह से उन्होंने एक तरीके से बर्बाद कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद भी है और उनको अपना दर्द सुनाते सुनाते उनके आंखों में आंसू भी आ गया है। जी, तो क्या परेशानी है? परेशानी सर ये है कि जो हम प्रोडक्ट लाए वो सब ऐसा ही पड़ा है, बाहर ठेलियाँ लग रही है। हमसे 50,000 नगद लिया, 5,000 ट्रांसफर में लिया और 1.5 लाख में तय हुआ। हमसे ये कहा गया था कि आपके यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक कोई भी ठेली नहीं लगेगी, कोई भंडारा 4 किलोमीटर तक नहीं लगेगा। भंडारा ये हमारे बराबर में लग रहा है, ठेलिया गेट पे लग रही है। तो लगता है क्योंकि जब इतनी पब्लिक आएगी तो खाने में 4 किलोमीटर दूर बताया था सर, रेडियस बताया था कि 4 किलोमीटर के बाद दूर लगेगा। सर हमसे ये कहा गया था कि 4 किलोमीटर के बाद बताया गया था। हमने जो दुकान दी गई थी इसलिए दी गई थी कि आप हमें 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए दो, आपके 5 से 7 किलोमीटर दूर तक रोड पर कोई दुकान ठेली नहीं होगी। और हमने उनसे फिर ये बात बोली कि भंडारा होगा, उनने की भंडारा भी हमने यहाँ से इसलिए 4 किलोमीटर दूर रखा है जो आपकी दुकानें बिके, आपका माल बिके। और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा से हमारे भाई ब्रजवासी जी ने उनसे एक बात बोली कि अगर आपके ये इतनी ताकत है तो कल 500 किलो दूध की रबड़ी बनवाओ। हम नहीं बोल सकते गंदी बात, जो हमारी बहन भी खड़ी है, हमारी माताएं भी है यहाँ पे, नहीं कह सकते इतना गंदे वर्ड से बोला कि अगर 500 किलो की रबड़ी बनाओ, अगर आप एक कस्टमर की पूर्ति है जो हम जाने इस ग्राउंड में जिसमें हम खड़े हैं, जहाँ हमारी दुकानें दी हैं। कितनी दुकानें, कितने हम वेंडर? हाँ 100 दुकानें हैं, भरी एक भी नहीं है। बाकी हम जो लोकल वेंडर है वो 4 हैं, 4 ही लोग हैं सब बाहर के। बाकी और नहीं बाकी सब किसी को बीकानेर को दी है, किसी को पतंजलि को दी है, कोई मदर डेयरी को दी है, उनको कितने में दिए हमें नहीं पता, मगर हमको 1-1, 1.5, 2-2 लाख में दुकान दी है, वो हमने ली थी, समझे जी। अब आप पानी प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि सांझ हमने यहाँ से उठाया सामान जो सड़ रहा था, मन के किसी को हम खिला दे पिला दे। हमने वहाँ पे जाके स्टॉल नहीं लगा के, ब्रेंच लगा के बारिश में खड़े होके वहाँ पे देना शुरू किया। फिर शासन के अधिकारी आए अथॉरिटी से,
पुलिस आई, उन्होंने हमारी ठेलियां फेंक दी, हमारी ब्रेडें फेंक दी, हमारे बच्चे को गंदे बोल रहे हैं। वो मेरी मिसेज है, उधर मेरे बच्चे और भी है। सर हम बहुत दुखी है, हमें पैसे से मतलब नहीं है। जो हमारे साथ अत्याचार हुआ ना बाबा के नाम पे, हम उससे दुखी है, हम उससे दुखी है। हमें पैसे से दुखी नहीं है, पैसा हम कर्जा से लाए, कैसे भी लाए, पर लेकिन जो हमारे साथ बाबा के नाम पर ठगी हुई है, ये कमेटी ने जो ठगी करी है वो गलत करी है, वो गलत नहीं होना चाहिए था। मेरा नाम अशोक है, मैं पिछले 2 साल से बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरु जी हैं, मैंने पिछली बार गुरु पूर्णिमा पे वहां से गुरु दीक्षा लिया गुरु जी से, ठीक है। और मैं बहुत कुछ सोच करके मैंने यहाँ दुकान लगाई, मैं गुरु जी की सेवा हो जाएगी, कम से कम रेट रखेंगे और नए भाई बनेंगे, अपना व्यापार चलेगा, इस वजह से। मगर हुआ हमारे साथ यहाँ पे सारा उल्टा है, कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है। मेरा अभी हम त्यागी जी के पास गए, जो यहाँ मेरा 300 लीटर दूध खराब। अबे त्यागी जी ने ये कह दिया जो तुम्हें करना कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शासन के भी वहाँ अधिकारी है, एक दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई इनकी मदद करो। राधे राधे जी, मैं मथुरा से आया हूँ। मैं पहले सब कहूँगा जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। हम धाम से जुड़ने के लिए और बाबा की 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मन बना, हम यहाँ पे आए देखने के लिए क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पे एक इन्होंने कमेटी वालों ने एक एजेंट बिठा रखा था कि साहब यहाँ पे दुकानें उपलब्ध हैं, फूड स्टॉल लगाए। क्या नाम था उनका? अरविंद सिंघल और प्रवीण जी, 2 जने थे। प्रवीण हमने बैनर देखा तो मेरा हलवाई का ही काम है, मैं नॉर्मली सी पूछा मैं सर क्या रेट है क्या है, बोले क्या करोगे, मैं सर कुछ भी लगा लेंगे। बोले जितना तुम में बूता हो उतना माल बना लाना। पहले दिन 1.25 लाख लेडीजों की भीड़ होनी है, उनके संग बच्चे भी आएंगे, जेंट्स भी आएंगे। मुझसे 8 तारीख की रात को ये बोला गया है कि लाला जी ब्रेड पकोड़े कितने बना रहे हो, मैं सर 200-400। बोले कम से कम 30,000 बना के रखो। और मैंने 7,000 ब्रेड पकोड़े बनाए बाबूजी। 7 ब्रेड पकोड़े नहीं बिके मेरे। 40,000 रुपये पर डे की लेबर, रोटी मशीन तो मेरी चली गई है। 30,000 रुपये डेली किराए पे रोटी मशीन मंगाई मैंने कि 10,000 आदमी डेली को तुम कहाँ संभालोगे, तो यहाँ आएंगे। 9 तारीख की रात को 9 तारीख की रात को बंदा 12 बजे मुझे फोन करके बोलता है लाला जी काम कैसा निकला। मैं भाई 1,500 रुपये की सेल हुई है, काम बिल्कुल नहीं है, आज नहीं निकला काम, तो मुझे उम्मीद नहीं है निकलेगा, आप मुझे पैसे वापस दे दो। लाला जी कहाँ भूल में सो रहे हो, 500 किलो दूध की रबड़ी बनवाना चालू कर दो कारीगरों से। सुबह वो भीड़ आनी है, वो काफिला आना है, सिर चमकेंगे, आप पे माल पुजना नहीं है, आप छोड़ के भग जाओगे मैदान, ये मेरी गारंटी है। फिर मुझसे ये बोला कि आप एक काम करो, ये छोटी दुकान पड़ेगी आपके लिए, आपका काम बड़ा है, आप मुझसे ये लो, ये फूड कोर्ट का दिल है पूरा। इसके 15 लाख रुपए मांगे थे और इसके नाम पे मुझसे फिर उसने 1100 रुपये उसके ले लिए। बोले 7 लाख में दे दूंगा मैं तुमको ये दुकान। मैंने कहा अगर सर काम निकला तो मैं ये दुकान ले लूंगा, कि मुझे तो एक व्यापार भी करना है। तो मुझसे 1100 रुपये इसके नाम पे दोबारा ले लिए। 10 तारीख की सुबह से ही, कल सुबह से ही अननेसेसरी मुझ पर प्रेशर बनाने लगे कि ये दुकानों का पैसा दो, जो 7 लाख रुपए में तय हुआ है वो हमको पैसा दो। जब हम सारे लोग मिलके इकट्ठे हुए हैं, जब हमने शाम को 4 बजे यहाँ पे अपनी समस्याएं रखी हैं लोगों के सामने, 5-7 दुकानदार इकट्ठे हुए हैं, फिर भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी कमेटी अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं जो भी, उनसे ही मिल के आए हैं। उन्होंने भी हमको ऐसा फटकार दिया कि जैसे कि हम बिल्कुल कूड़े बड़े पड़े गिरे टेली वाले लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा दीपक बंसल नाम है। देखिए मैं आपके सबके सामने हाथ जोड़ के ये कह सकता हूँ कि धाम में आया हूँ मैं भी, और मैं यहाँ किसी तरह का विवाद भी नहीं चाहता, ना मैं ये चाहता हूँ कि बदनामी हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो सहन हो सकता है वो कीजिएगा, नहीं है तो कमेटी के साथ लड़िएगा और उनसे कहिए हमारा पैसा वापस दे, नुकसान हमारा भरपाई कर। सर हम कमजोर है, 5-10 आदमी, हम लड़ नहीं सकते कमेटी, हम आत्महत्या करेंगे। गाड़ी में पेट्रोल निकाल रखा, बोतलें भर रही है, हम मरेंगे सर यहाँ पे। नरेश भाई ये चीज ना हमारा धर्म इजाजत करता है ना हो, और क्रोध से कुछ नहीं होगा, सब कुछ रह जाएगा। नहीं हम क्या करें फिर, क्या करें बताइए, क्या करें फिर बताइए आप। देखिए जरा मेरे स्टॉल में देखिए कितना माल चल रहा है, क्या करें, हिम्मत रखिए, सब कुछ सही होगा। बाबा बागेश्वर पे आपको विश्वास है तो वो जरूर आपकी समस्या हमें यही दुख है, पूरा विश्वास हमें यही दुख भरोसा है। मगर ये जो नरेश भाई, अशोक भाई, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द, और मैं कमेटी आपके साथ बात करूंगा। बाबा हमारे बोलते सनातनी एक हो, और ये सनातनी होके हमारे साथ खड़ी कर रहे हैं। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से, इस बात के लिए हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं है, हम बहुत छोटे तबके के लोग हैं। हमने 5% पैसा लेकर आए बाहर से। मैं एक सनातनी हूँ,
हमारा धर्म हजार 3 हजार पर आप देखो जाकर के हमारी दुकानों के पीछे हम पर डे सुबह को बनाते हैं, शाम को फेंकते हैं। दुकानों का आप खड़े नहीं हो सकते, देखो कितना कीचड़ है। मैं ये कहूंगा सभी लोगों से, मेरे गुरुजी पे कोई भी इस चीज का आरोप नहीं है। मेरे गुरुजी पे इस चीज का कोई आरोप नहीं है। कमेटी से हमको अपना पैसा चाहिए, भरपाई चाहिए हमको। एक ही निवेदन करना चाहते हैं ये कि जहां कमेटी वाले बीच में आकर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, वहीं ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी मुलाकात जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से हो, ताकि ये अपनी वो समस्याएं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने रख सकें। और कहीं ना कहीं इन्हें विश्वास है कि अगर ये अपनी समस्याएं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने रखेंगे तो इनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। हमारे साथ बाबा जी किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, और बाबा जी से भी नहीं मिल सकते हैं। हमें शनिदेव जी से मिलवा दो, हमें चौबे जी से मिलवा दो, वो हमारी बात बाबा जी तक पहुंचा देंगे। मैं ये चाहता हूँ 7 दिन यहाँ पे बाबा जी हैं, वो हमारे आंसुओं को समझ जाए बस। हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ 1 रुपया भी हमारा आराम है। हमारा जो पैसा गया है, हमने ब्याज पे कैसे कैसे पैसा लगाया है, बच्चों को छोड़ के 5 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, लाखों करोड़ों आदमी के सपने दिखाए थे हमको, और आज हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए, क्या नाम है आपका? सूर्यपाल सिंह। सूर्यपाल, आप राजस्थान से यहाँ अपनी स्टॉल लगाने आए हैं। किस चीज की स्टॉल लगाई आपने? ये बालाजी आइसक्रीम फलूदा। कितना पैसा जमा किया यहाँ पे? हमारी 50,000 रुपये हमने जमा करा दिए। 50,000 जमा कराए। कितना मुनाफा अभी तक हुआ है आपको? अभी तो मुनाफा क्या, मैं दे दो 300 रुपए की सेल हुई थी कल, दोनों गाड़ी पे 130 की इस पे और 170 की इस पे। मात्र 300 रुपए की सेल हुई है। 2 गाड़ी पे 300 रुपए की सेल हुई है, और 50,000 का सामान भरा हुआ है, इसमें माल भरा हुआ, वो खराब हो गया। अभी आप दिखा दो, आपको फेंकने लायक हो गया वो, क्योंकि तो दूध का आइटम है। कमेटी वालों से बात करने पे क्या मिला आपको रिजल्ट? कमेटी वाले से हमें बात करने को राजी नहीं है, तो हम कहाँ से बात करेंगे। और हमने बात की तो हम लोगों को ये कहा गया कि जो करना है वो कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। कल मेरा 3 क्विंटल मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तो बोला मीडिया कुछ नहीं कर सकती, बुला लेना। हमने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे, वो कह रहे हैं कि जो आप कर सकते हो वो उन्होंने कहा भाई त्यागी जी इनकी मदद करो। तो अबे त्यागी से हमने कहा सर हमें ऐसा कर दो, जो सामान है कम से कम वो तो हमारा खराब हो चुका है, जो बच रहा है उसे तो हम किसी को दे सके या कुछ कर सके। अबे त्यागी ने मना कर दिया कि आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। हमने कहा सर जो परमात्मा करेगा वो होगा, वो आप मदद मत कीजिए, हम जा रहे हैं, हम आगे वहाँ से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है और सभी से है, और सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट मेरी मीडिया से है कि हमारी अब तक की जो आपने हमारा दुख दर्द सुना देखा, ये एक बार हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिखा दें, सुना दें, उन तक हमारी बात पहुंचा दें। पूरी दुनिया में कोई भी हमें न्याय ना दे, हमें दिक्कत नहीं है, मगर हमारे गुरुजी ऐसे हैं जिनके भरोसे पे हम यहाँ आए हैं, काम शुरू करा, जिनसे जुड़े हुए हैं, कि वो किसी के साथ ना ही तो उन्होंने किसी के साथ अन्याय सहन कराए और ना ही वो हमारे साथ अन्याय होने देंगे। हमें उनसे उम्मीद है और वही हमें न्याय दिला सकते हैं। देखिए मैडम, देखिए पीछे देखो, पीछे इतना माल बिक रहा है, इधर आलू उबल के बिक रहे हैं, इधर चारों तरफ, उधर बराबर में कितना माल भरा हुआ है। 6 कुंटल आलू हम उबाल के फेंक चुके हैं। 100 आटे के मैदा के कट्टे, देखो ये बिकने जा रहा है, देख लो। अभी तो दिखाओ, नहीं फेंको, नहीं फेंको, अजी नहीं फेंको। सब्जी को भी डालो। देखो चावल, ये देखो जी, ये देखो राज में ये सब फेंकने वाला है, ये सब 2 दुकानों से पूरी गाड़ी भर चुकी है। हाँ, और अभी तो देख लो 2-3 दुकानें और रहती हैं। 7 कुंटल उधर जाओ, पल्ली जाओ। ये देखो आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।